इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता है, मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था, या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था? उनके साथ में जो हमारी विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ, या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना जरूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोल रहे हैं कि दीदी क्या करें। मैं बोलूं बेटा मैं क्या करूं। ये लड़कियां जूनियर हैं, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें। मैं बेटा सिस्टम के साथ मिल क्या लड़ाई करें, हिम्मत कहाँ से लाए। आज ये हिम्मत मिली है तो यहाँ आए हैं। जैसे मुझे पता चला कि लखनऊ में, दिल्ली में पहलवानों ने फेडरेशन को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया, और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप दिनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, ब्रह्मभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य है, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। फेडरेशन एक नियम बनाती है। दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद एक नियम बना। पहले हमारे यदा कदा खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते थे, और ये कोटा व्यक्ति का नहीं होता है, देश का कोटा होता है। और पहले हमारे यहाँ की पॉलिसी थी कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आएगा वही खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा। इसी बात को लेकर के नरसिंह यादव और सुशील का एक प्रकरण आया था, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि जिसको हम लोग ट्रायल करवा सकें।
और इसलिए सुशील और नरसिंह का ट्रायल नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा नियम नहीं था। इस बार ओलंपिक के बाद हम लोगों ने महसूस किया, दुनिया के कई देशों का हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये निकाला कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोटा लेकर के आता है तो पहले जो देश के खिलाड़ी हैं उनके बीच में एक ट्रायल होगा, फिर जो देश को जीतेगा उससे ओलंपिक के जो क्वालिफाई करके आए हैं उनके बीच में एक कुश्ती होगी। अगर ओलंपियन जिसने क्वालिफाई किया है अगर हरा देगा तो उसका कोटा पक्का माना जाएगा। अगर बाई चांस वो खिलाड़ी हार जाए, तो उसको 15-20 दिन के बाद एक मौका और मिलेगा। यानी कि नया खिलाड़ी अगर आएगा तो उसको 2 बार जिसने कोटा लिया है उसको हराना पड़ेगा। और जो खिलाड़ी सेलेक्ट होकर के आया है एक कुश्ती केवल जीत लेगा। तो एक निर्णय तो ये हुआ, फेडरेशन का तानाशाही वाला निर्णय एक ये हुआ कि अब फेडरेशन जो है, ये फेडरेशन तानाशाही की तरह काम कर रही है या आप नहीं, ये जो जैसे जो आरोप है कि तानाशाही की लिए काम कर रही है, इसको लेकर के सारे कोचों से बीच में मीटिंग हुई और यहाँ तक कि इन खिलाड़ियों को भी बताया गया था कि फेडरेशन ऐसा विचार कर रही है। और हमारा वो फैसला नहीं है, हमारे जो है एजुकेटिव बाजी का फैसला है, जिसमें जो है इनका क्या नाम है, कोचों की सहमति है, अच्छे पहलवानों से भी राय ली गई है, इन पहलवानों से भी राय ली गई है और लेने के बाद एक फैसला किया गया कि दूसरा एक ये हो गया। दूसरा एक फैसला फिर हम लोगों ने लिया कार्य समिति में, जैसे देखिए कोई भी नेशनल कराता है, एक नेशनल कराने में कम से कम 60 लाख 70 लाख रुपए लगते हैं और गवर्नमेंट का जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत कम है, अलग से लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है। हर आदमी चाहता है कि हमारे गेम में ओलंपियन हैं या जो वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं वो आवें, जिससे आकर्षण बढ़े। अब ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल, तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल